देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अवकलन, मतलब कि डिफरेंशिएशन। इसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि क्योंकि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आपका हर क्षेत्र में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स हो, नेवी हो, या आपका एग्जाम हो आईएससी का, उसमें भी अवकलन से बहुत अधिक क्वेश्चन आता है। तो हमें आज देखना है अवकलन, कि अवकलन होता क्या है। हमें क्या देखना है, अवकलन, कि अवकलन हमारा होता क्या है। चलिए देखिए, अवकलन। तो अवकलन के बारे में हमें क्या करना है, आज पढ़ना है। तो मान लीजिए कि आपके पास y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर यहाँ पर ये मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स आपका क्या है, फलन है। y बराबर एफ एक्स क्या है, आपका फलन है। तो आप जानते हैं कि चर कितने प्रकार के होते हैं। चर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट, मतलब कि आश्रित चर। एक इनडिपेंडेंट, मतलब कि अआश्रित चर। अआश्रित चर। तो देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर अच्छे से समझिए, जो थ्योरी है उसको आप थ्योरी समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है कि y जो है आपका क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। अगर हम x की बात करें तो ये इनडिपेंडेंट है। क्या है, इनडिपेंडेंट है। आप कहेंगे कैसे मालूम चला डिपेंडेंट है और इनडिपेंडेंट है। तो देखिए, अगर हम कहें कि x के मान रखेंगे, अगर हम क्या करेंगे, x के मान रखेंगे तभी किसका मान आएगा, y का मान आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो y का मान है x पर निर्भर है। जो y का मान है किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो x है इनडिपेंडेंट है और जो y है डिपेंडेंट है। आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट किसे कहते हैं। कोई दिक्कत। तो देखिए, हम लोग जो अवकलन ज्ञात करेंगे वह किसी न किसी के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो हमें जो अवकलन ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, वह जानना हमारे लिए सबसे अति आवश्यक है। तो हम हमेशा जो अवकलन ज्ञात करते हैं, अच्छे सुनिए, हम हमेशा जो अवकलन ज्ञात करते हैं वह इंडिपेंडेंट चर के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, इंडिपेंडेंट के सापेक्ष ही ज्ञात करते हैं। मतलब कि हम डिपेंडेंट का हम लोग डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करते हैं किसके किसके सापेक्ष, इंडिपेंडेंट चर के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। आप समझ गए। अब यहाँ पर आता है अवकलन और अवकलज। देखिए, यहाँ से हम इसको रीड करते हैं। आप फलन देखें कि एफ एक्स बराबर क्या था, आप यहाँ से नहीं, आप y बराबर क्या था आपका, तो कहेंगे y बराबर हमारा एफ एक्स था। y बराबर क्या था हमारा, एफ एक्स था। ये आप कहेंगे फलन, इसे आप क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि ये आपका फलन है और ये फलन है। तो ये आप कहेंगे कि एक्स जो है हमारा इनडिपेंडेंट है और वाई हमारा डिपेंडेंट है। तो एक बात आता है अवकलन का और दूसरा बात आता है अवकलज का। क्या आता है, अवकलज। अच्छा से देखिएगा, क्योंकि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अवकलन और अवकलज देखिए, तो अवकलन एक प्रोसेस है। अवकलन का एक प्रोसेस है अवकलज ज्ञात करने का। अवकलज क्या है, यहाँ पर ल होगा, अवकलज, ये ल है। अवकलज क्या है आपका, तो अवकलज जो है अवकलन के द्वारा जो आता है, अगर किसी फलन का अवकलन करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे अवकलज कहते हैं। अवकलज कहते हैं। यहाँ पर अवकलज, यहाँ पर गलती हो गया, तो यहाँ अवकलज होता है होगा। आप देखिए अवकलज यहाँ पर लिख दें फिर से। अगर अगर y बराबर क्या है हमारा, एफ एक्स कोई फलन हो, तो आप कहेंगे जो हमारा x है वह है इनडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट चर। तो हम कोई भी फलन का अवकलन उसी के सापेक्ष कहते हैं जो इनडिपेंडेंट हो, जो क्या हो, इनडिपेंडेंट हो। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पर ये अवकलन है, दूसरा था अवकलज। क्या था, अवकलज। तो यहाँ पर देखिए अवकलन और अवकलज के अच्छा से देखिए। तो देखिए, जो अवकलज है वह तुम्हारा आपका एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए y बराबर एफ एक्स का हमारा एक फलन है। तो अवकलन क्या है, तो अवकलन एक प्रक्रिया है अवकलज ज्ञात करने का।
अवकलन एक प्रोसेस है, एक तरीका है हमारा अवकलज को ज्ञात करने का। अवकलज को ज्ञात करने का एक तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। समझ में आया बात। अब देखिए, अब अवकलज को आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए x जो है इंडिपेंडेंट है, इसको थोड़ा कलर दूसरा ले रहे हैं, x इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के सापेक्ष क्या किए हैं, डिपेंडेंट का क्या किए हम लोग अवकलन ज्ञात करना है। तो यही जो अवकलन ज्ञात करने की प्रोसेस है वही क्या कहती है, अवकलज कहलाती है। अगर हम कहें बात पढ़ने की, अगर आप कहेंगे कि dy और बाई डी एक्स लिखा है तो इससे क्या कहेंगे, तो कहेंगे y का अवकलन हुआ है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगर हम कहें कि dy और बाई डी टी, अगर ये बात कर दें हम तो आप कहेंगे y का अवकलन हुआ है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। इस प्रकार से आप किसी भी फलन का अवकलन के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि उसे अवकलन करने के लिए कौन फलन है जो डिपेंडेंट फलन है। हम लोग डिपेंडेंट फलन के अनुरूप ही क्या कहते हैं, किसी का अवकलन ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में। अब चलिए देखिए यहाँ पर, अगर आप कोई आपका फलन है y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ एक्स आपका कोई फलन है, तो आप अगर इसके x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या के सापेक्ष, x के सापेक्ष आप अवकलन करते हैं, तो इससे हम लोग d बटा डी एक्स वाई, या इससे हम लोग f, देखिए यहाँ पर d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अगर हम दूसरी बात में कहें तो इसी को हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को कहते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होता है जो बराबर होता है एफ डैश एक्स के। यहाँ तक आई बात समझ में। अभी हम अवकलन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसका फार्मूला कुछ देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो चलिए देखिए इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा लिखा है अवकलन के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। तो अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र डी बाई डी एक्स, सी मतलब कांस्टेंट। कोई अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर पद है कोई, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। यहाँ तक आई बात समझे। अब देखिए डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन हो, तो इसका पावर होता है एन, मतलब जो कपार पर है वो कपार पर वाला नीचे आ जाता है और एगो पावर घट जाता है, कपार पर वाला नीचे और एगो पावर कम हो जाता है। एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और ए के पावर एक्स हो तो ए के पावर एक्स लॉग ए होगा। बेस में देखिए बेस में ई ही रहेगा। अगर डी बाई डी एक्स हो तो एक्स का मान 1 होगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये तुम आपका मैथमेटिकल हल है एक, जो ये है डी बाई डी एक्स एक्स इजकल टू 1। तो देखिए जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का मान 1 होगा, मैंने जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन हुआ है तो इसका मान क्या होगा, आपका 1 होगा। अब चलिए देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है। देखिए बेस में क्या है, ई है, बेस को ध्यान में रखना है, बेस में ई है। अगर यहीं देखिए डी बाई एक्स लॉग एक्स है लेकिन बेस में ई ना होगा, क्या है, ए है, तो इसका 1 बाई एक्स लॉग उल्टा हो जाता है, ई बेस में और ए आपका ऊपर चला जाता है। ये देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन और टेन का सेक। ये सब फार्मूला आप जब मैथ बनाएंगे तो वह बनाते बनाते आपको बहुत सारी फार्मूलाएँ याद हो जाएगी। और देखिए डी बाई डी एक्स सेक का डिफरेंशियल सेक इंटू टेन होता है, कॉसेक का तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम इन्वर्स चलते हैं तो देखिए साइन इन्वर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और साइन इन्वर्स का जो होता है वही कॉस का होता है लेकिन निगेटिव में होता है, माइनस में होता है। और टेन का देखिए जो टेन का होगा वही किसका है, कॉट का है, केवल क्या है आपका निगेटिव चिन्ह लग जाएगा। आई बात समझे। अब देखिए सेक का, तो जो सेक का है वही किसका होगा, आपका कॉसेक का है, केवल निगेटिव चिन्ह लेगा। और ये भी एक मैथमेटिकल हल कर लिख दिया गया है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। आप इतना फार्मूला ध्यान में रखें।
अब हम देखते हैं अवकलन का बीजगणित, देखते हैं कि इसमें बीजगणित कैसे लगाते हैं, इसका अवकलन का जोड़ घटाव कैसे लगता है, उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लें। तो देखिए अवकलन का जो बीजगणित होता है उसके लिए देखिए हमने उसका भी हम बना दिए हैं ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो। अवकलन का बीजगणित, तो देखिए यदि बीजगणित या जोड़ या घटाव कब होगा, जब फलन 2 होगा। देखिए यदि f(x) और g(x) दो फलन हो, f(x) और g(x) दो फलन हो तो इसके जो जोड़ होगा दोस्तों, तो जोड़ आप डिफ्रेंसिएशन में एक साथ जोड़ कर करें या अलग अलग जोड़े तब पर भी एक होता। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन में जो दो फलन होता है दोनों फलन को अलग अलग जोड़ कर डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं या घटा कर सकते हैं, जोड़कर या घटाकर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, जिस प्रकार से लिमिट था। लेकिन लिमिट में था आपका जोड़ हो घटाव हो गुना हो भाग हो सभी में लिमिट बट जाता था, लेकिन इस प्रकार से लिमिट केवल जोड़ और घटाव में बटेगा। डिफ्रेंसिएशन का जो है रूल वह केवल जोड़ और घटाव में ही बटेगा। अगर गुना में आती है तो उसे आप देखने की बहुत अच्छी सख्त जरूरत है। देखिए f(x) और g(x) कोई दो फलन है और ये गुना में है, तो इसे तरीका देखिए, पहला को बाहर रखते हैं और दूसरे को डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर दूसरे को बाहर रखते हैं और पहले को क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये नहीं समझ आया तो देखिए इसको आसान भाषा में हम बता रहे हैं। ये दो दोस्त हैं, ये पहला दोस्त और ये दूसरा दोस्त। मान लीजिए किसी के घर गए हुए हैं, तब पहला जो दोस्त है वह कह रहा है, डरता है तो ये कहेगा दूसरे को कि तुम चले जाओ। तो देखिए पहला यहाँ पर अगोर रहा है, किसी को देख रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, अपना अंदर गया। फिर ये जब अंदर से आया बाहर, देखिए अंदर गया तो अंदर तो रहेगा नहीं, फिर बाहर आया तब पहला गया कि अब हम जाता नहीं अंदर। तो देखो ये पहले फलन को फिर का अंदर भेजा गया है। गुना में इस प्रकार से आप याद करेंगे। और भागा की बात है, देखिए भागा में ही उल्टे हो जाते हैं। पहले जो है पहले वाला अंदर जाता है, पहले का मतलब ऊपर वाला, ये पहला मानिएगा आप, ये दूसरा मानिएगा। तो देखिए जो गुना में होता था क्या होता था, पहला डरपोक था, लेकिन भागा में पहला अपना सातिर है, तो पहला अंदर जाता है फिर बाहर आएगा, फिर दूसरा अंदर जाएगा। लेकिन गुना में यहाँ पर चिन्ह प्लस होता था और भागा में माइनस होता है, और भागा में जो नीचे वाला है उसका क्या होता है, डबल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए d/x के कोई आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा दीजिए और किसका, केवल फलन का अवकलन किया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए देखिए अब अवकलन का कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अवकलन ज्ञात करें। देखिए अवकलन ज्ञात करें तो पहला क्वेश्चन है y बराबर देखिए यहाँ पर y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट किस पर, x पर। तो आप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, लिखिए x के सापेक्ष क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा हम जूम आउट कर दे रहे हैं। देखिए दिए हुए फलन जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो y होगा क्या हो जाएगा, जो y हमारा फलन है वह हो जाएगा dy/dx और बराबर जो हमारा साइन x है वो क्या होगा, d/dx साइन x, और प्लस में क्या है आप तो देखेंगे एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, d/dx एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ें कि d/dx साइन x का होता है cos x, तो ये होगा cos x। आप भी पढ़ाए हैं आपको कि आपको अगर किसी ये क्या है पावर में, तो पावर वाला नीचे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, तो एक पावर घटाएंगे तो दो में से एक जाएगा तो एक ही रह जाएगा, यानी कि cos x प्लस 2x। डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर का। यहाँ तक आप समझिए। अब दूसरा देखिए, ये घटाव में है,
देखिए दूसरा आप देखिए सिंपल से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए कितने आसानी से हल करेंगे। आप जानते हैं वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होगा। और जानते हैं ई पर एक्स का क्या होता है डिफरेंस, आप कहेंगे ई पर एक्स होता है माइनस कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कहेंगे माइनस साइन होता है, और पहले माइनस तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसे लिखने की जरूरत नहीं था, ऐसे हल कर देंगे, इससे ही हमारा फुल नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अब जो आपको यहाँ समझना है गुणे और भाग को समझना है। यहाँ पर आपको किसको समझना है, गुणे और भाग के क्रम को क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है। देखिए साइन एक्स और इंटू में क्या है आपका, तो साइन एक्स इंटू में क्या है ई एक्स। तो देखेंगे वाई इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा, वाई का हमारा डी वाई बाई, यहाँ पर देखिए साफ कर देना है। देखिए आप ब्लू रेड नहीं है, अच्छा ठीक है। आप देखिए अब ये ठीक है। देखिए आप कहेंगे वाई का जो होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा, अच्छे से देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। और आप कहेंगे कि गुना में जो होता है पहला क्या होता है, डरपोक होता है, पहला डरपोक होता है बेचारा, तो पहला बाहर ही रह जाएगा, यानी साइन एक्स बाहर रह जाएगा। और क्या होगा, दूसरा जाएगा अंदर डी बाई डी एक्स, और क्या होगा ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स होगा। यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है अच्छे से, देखिए एक मिनट रुकिए। डी बाई डी एक्स ई की पावर क्या रह जाएगा, यहाँ पर एक्स ही रह जाएगा, ई की पावर एक्स। फिर अब प्लस होता है, अब पहला जब बाहर था और दूसरा अंदर से बाहर आ गया जाएगा, अब दूसरा तो अंदर रहेगा नहीं, तो दूसरा फिर बाहर आया, तो पहला कहेगा कब थोड़ा हमहू जा रहे हैं अंदर, देख रहे हैं क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स, और पहला कहाँ गया, अंदर गया साइन एक्स। अब देखिए जो पहले है बाहर है उसको तो कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों, आप भी जानते हैं जो बाहर होता है उसको कुछ नहीं होता है, तो साइन एक्स जेम के त्यों रह गया, और इंटू और ई एक्स गया, तो ई एक्स गया लेकिन ई एक्स का कुछ नहीं होगा था, क्योंकि ई एक्स का ई एक्स ही हो जाता है, और ये ई एक्स है तो ई एक्स जेम का त्यों होगा। और प्लस ये जब गया साइन, तो ये इसका थोबड़े चेंज हो गया, साइन क्या बन गया आपका, यहाँ पर इंटू होगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, साइन क्या हो गया, तो आप कहेंगे साइन का डिफरेंस कॉस होता है, यानी कि क्या होगा कॉस हो गया। और यहाँ सब देखिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो अब इसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा ई एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ई एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस प्रकार से क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन आपका अच्छे से हो गया। अब देखिए अब हम करते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन है 4 नंबर जो कि भाग है, क्वेश्चन ये इसी टाइप का लेकिन इसमें क्या दिया है, भाग दिया है। तो ये भी देखिए एक्स है जो डिपेंडिंग चर नहीं है, इनडिपेंडेंट है, और वाई डिपेंड है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, वाई के सापेक्ष क्या कर, सॉरी एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। तो जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो जो वाई होता है वाई क्या होगा, आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और इसमें जो होता है पहला बहुत शातिर होता है, पहला ही अंदर चला जाता है, यानी दूसरे जो आएगा आपका अगोरिया करेगा, यानी कि कॉस एक्स पहले आएगा, और क्या होगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स अंदर जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर अब की बार तो साइन एक्स बार बार अंदर जाएगा नहीं, तो साइन एक्स आपका बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स कहाँ जाएगा, ये कॉस एक्स क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ रख दें, कॉस एक्स क्या आएगा आपका अंदर जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए, और बट्टे में क्या होता है, बट्टे में भी स्क्वायर भी होता है, भूलिएगा मत दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स भी होगा। अब चलिए थोड़ा इसको हम थोड़ा जूम कर आउट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। देखिए अब चलिए देखिए, आप बताइए जो बाहर है उसको तो कुछ होगा नहीं, यानी बाहर है कॉस तो इसको कुछ नहीं होगा, तो ये कॉस जेम के त्यों रह गया, और अंदर गया साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन का जो होगा हमारा कॉस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ कॉस एक्स हुआ, फिर माइनस ये साइन तो जेम के त्यों रहेगा बेचारा, और बाहर है साइन तो जेम के त्यों, और जब कॉस अंदर गया तो ये चेंज हो जाएगा, तो कॉस का चीज होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। और बाई में क्या है कॉस स्क्वायर है, तो बाई में कॉस स्क्वायर आप रहने दें, बाई में कॉस स्क्वायर रहने दें, इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर दे रहे हैं।
देखिए हो गया। अब आप यहाँ से देखेंगे कि क्या हुआ हमारा, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हुआ, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हुआ, और बट्टे में क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है आपका 1/cos तो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार से आप जोड़ घटाव गुना भाग को क्लियर कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन में कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कौन डिपेंडेंट चर है और कौन इंडिपेंडेंट चर है। जो हमारा डिपेंडेंट चर होगा उसका अवकलन ज्ञात करते हैं किसके सापेक्ष, इंडिपेंडेंट के सापेक्ष। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा y बराबर, यहाँ पर देखिए y बराबर 5x²। तो यहाँ पर x के मान पर y डिपेंड है, यानी कि y का अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो y का dy/dx होता है। और हम 5 कांस्टेंट होता है तो 5 कांस्टेंट छोड़ दीजिए। x² का होगा तो आप कहेंगे x², तो कपार वाला नीचे आएगा 2, और एगो पावर घटाएंगे तो केवल x ही रहेगा 2x, यानी 5 दूनी का 10x। इसका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन है हमारा जो है एक इन्वर्स वाला है y। तो x के मान पर ये y निर्भर है, तो क्या लिखेंगे y का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का dy/dx होगा हमारा। और यहाँ पर बात करें tan इनवर्स x का, तो फार्मूला 1/1 प्लस x² होता है। ये इसका क्या हुआ आपका अवकलन हो गया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए